नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। डेली बेसिस पे हाई 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 लगाता हुआ सोना चांदी सबको लुभाने लगा था, सबको अट्रैक्टिव लग रहा था, सबका बड़ा फेवरेट हो गया था। लेकिन कल अचानक से रात 9 बजे के समथिंग एक भूचाल आया गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में। उसमें बहुत सारे ट्रेडर्स की तो पोर्टफोलियो खाली हुई होगी, बहुत सारा बड़ा नुकसान देखने को मिला। हाँ, जिसने वो 2 घंटे मिस कर दिया ना, उसने ये मान लो कि वो ये सोच रहा होगा यार मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, लेकिन एक्चुअली में वो अपॉर्चुनिटी नहीं, वो डरावना मंजर था एक। मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। कल अचानक से 9 बजे के समथिंग ग्लोबल मार्केट में, इंडियन मार्केट में एक भूचाल आया गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में। हम लोग लगातार हाई तो देख ही रहे थे, लेकिन लगातार डर भी लग रहा था कि किसी भी समय ऊपर से करेक्शन हो सकती है। कितनी बड़ी हो सकती है ये कोई अंदाजा नहीं लगा पाता है। कल हुई, कल कितनी बड़ी हुई अब आप सुनिए जरा। ऐसा मंजर था कि चांदी अपने लाइफ हाई से 65,000 रुपए टूट गया मात्र 20 मिनट में। 65,000 रुपए टूटा चांदी अपने लाइफ हाई से। जो चांदी 4,10,000 रुपए का हाई दिखा चुका था कल दिन के दौरान, वही चांदी आपके लिए करीब 3,55,000 तक आता हुआ दिखा। तो भयंकर सेल ऑफ देखा हम सभी ने दोस्तों। केवल चांदी में ही सेल ऑफ नहीं आया था, 20 मिनट का सेल ऑफ गोल्ड में भी था। जो गोल्ड 1,80,000 के पार हमने एमसीएक्स पे देखा था, वो गोल्ड 1,57,000 तक आया। करीब 23,000 रुपए सोना सस्ता हो गया अचानक से पर तोला। लेकिन ये 20 मिनट का खेल था। 20 मिनट बाद धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई और रिकवरी में गोल्ड वापस 1,65,000-66,000 पहुंच गया, 1,69,000 तक पहुंच गया इवन। वहीं चांदी की बात करूं तो ये वापस 4 लाख पहुंच गया। तो वो जो झटका था वो पर्टिकुलरली ट्रेडर को बाजार से बाहर कर गया, और वो झटके में काफी ट्रेडर्स ट्रैप हो गए, खत्म हो गए, फिनिश हो गए और वापस रिकवर कर गया। जब दिन के दौरान बाजार खुला आज, तो वापस गिरावट ही हुई। जहां चांदी 20,000 रुपए सस्ता खुला बड़े लंबे समय बाद, अदरवाइज डेली 20,000 रुपए महंगा हो रहा था, और सोना करीब 4,000 रुपए सस्ता खुला। करंट सिचुएशन ऐसी है कि सोना अपने लाइफ हाई से अगर आप नोटिस करें तो नीचे है ही है। लेकिन अगर मैं केवल आज की बात करूं तो 4,000-4,500 रुपए सोना आज भी सस्ता है। और चांदी की बात करें तो चांदी आज में केवल 20,000 रुपए के करीब सस्ती हो गई है। एग्जैक्टली बताता हूं मैं, सोना 4,500 रुपए सस्ता है और चांदी 19,000 रुपए सस्ती है। लाइफ हाई से अगर मैं बात करूं एमसीएक्स पे, तो चांदी अपने लाइफ हाई से 30,000 रुपए इस समय नीचे ट्रेड कर रहा है, और गोल्ड अपने लाइफ हाई से करीब 15,000 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आ जाते हैं, ये तो ग्लोबल, ये तो इंडियन मार्केट्स में हो गया। ग्लोबल मार्केट्स में हड़कंप ज्यादा बड़ा था देखा जाए तो, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में 10% का मूव देखने को मिला। वैसे तो इंडियन मार्केट में भी 180 से 157, 23,000 10% से ज्यादा ही हो गया। अब मैं आप सभी के साथ बात करूं गोल्ड की, तो कल स्पॉट में $5,623 प्रति आउंस के समथिंग का हाई से डायरेक्ट 5,120 के आसपास आ गया गोल्ड। तो भयंकर $500 प्रति आउंस अचानक से गिर गया और वापस रिकवर करके 5,400, 5,350 तक भी पहुंचा, और अभी $5,210 प्रति आउंस पे गोल्ड के प्राइसेस आपके लिए ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वहीं सिल्वर लगभग $110 प्रति आउंस ट्रेड कर रहा है, ऊपर $121 प्रति आउंस का हाई लगाया है, $11 प्रति आउंस अभी भी सस्ता ट्रेड कर रहा है। तो भयंकर सेल ऑफ हमें गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिला है दोस्तों। कल एक रिपोर्ट भी आई थी, वो नेगेटिव तो थी, लेकिन उससे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस गिर जाएंगे ये बिल्कुल इंडिकेट नहीं हो रहा था। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कल रिपोर्ट आई 2026 में जो भारत के सोने की खपत की मतलब अनुमान जो है, डिमांड जो है वो घट सकती है। 2026 में भारत में 600 से 700 टन सोने की खपत का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी 600 से 700 टन टोटल ओवरऑल कंज्यूम कर सकता है भारत। लेकिन 2025 में यही आपके लिए 711 टन सोने की खपत हुई है। तो जितनी हमने 2025 में देखा है कंजम्पशन, उससे कम कंजम्पशन की उम्मीदें लगाई जा रही हैं करंट ईयर में। डिमांड घटने के संकेत दिख रहे हैं, तो ये भी एक कारण था मेरे को लगता है गिरावट का। बट एक्चुअली में इसे ज्यादातर एनालिस्ट और ट्रेडर्स जो एक्सपर्ट्स हैं बाजार के, वो ये कह रहे हैं कि ये कोई गिरावट या कोई पीक नहीं बन गया है गोल्ड और सिल्वर में। ये केवल और केवल आप इसको एक प्रॉफिट बुकिंग के रूप में ही देखिए। ये जो करेक्शन आई है वो केवल प्रॉफिट बुकिंग है, वापस से
2-3 दिन सस्टेन कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर की तरफ जाना चाहिए गोल्ड और सिल्वर, ऐसा मार्केट के एनालिस्ट कह रहे हैं। दोस्तों अगर आप सिल्वर और गोल्ड में ETF के माध्यम से इन्वेस्टेड हो तो भी आपको बड़ा झटका लगा है आज, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं अराउंड ऑलमोस्ट 5% तो सारे ही ETF टूटे हैं। सिल्वर का ETF देखूं मैं ICICI प्रूडेंशियल AMC का, तो वो 7% नीचे दिख रहा है मुझे। बाकी भी मैं अगर कोई और ETF देखूंगा तो वो भी ज्यादातर इसी कदर नीचे है। निप्पॉन AMC का भी ETF 7% समथिंग नीचे दिख रहा है, तो ऑन एन एवरेज 7% सिल्वर का ETF नीचे दिख रहा है। गोल्ड के ETF की बात करूं अगर मैं, तो गोल्ड का ETF मेरे एसेट का है 5.5% नीचे दिख रहा है मुझे। टाटा गोल्ड की बात करूं तो ये भी 6-6.5% नीचे दिख रहा है। तो चौतरफा सेलिंग का शिकार होते हुए दिख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्टर्स। दोस्तों ऐसे में आपका क्या मानना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना व्यू, अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा कि ये आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखती है या ये एक टॉप के संकेत दिख रहे हैं। बट अभी मार्केट टॉप के संकेत नहीं दे रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और टॉप बनेगा भी तो 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन बाद ही पता चलेगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।